प्यारे भक्तों, भगवत गीता व श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन में जब दुविधा जैसा समय हो, कठिनाई जैसा समय हो, तो सही निर्णय कैसे लें। तो प्यारे साथियों, श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे भक्तों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे भक्त लोग हमारे डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को टच करके ऑल पर ज़रूर लगा दीजिए, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, हमें जीवन के हर मोड़ पर निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय दो प्रकार के होते हैं, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय। कुछ निर्णयों को स्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन कुछ को बदलना असंभव है। जीवन में हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां हम यह तय नहीं कर पाते कि कोई निर्णय पलटा जा सकता है या नहीं। कहा जाता है कि भगवत गीता में जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। भगवत गीता कृष्ण के शब्द और अवधारणाएं हैं। भगवत गीता में कृष्ण के शब्द और अवधारणाएं हैं जो मानव जाति और जीवन शैली के उत्थान के लिए हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच 2 घंटे की बातचीत के दौरान कृष्ण जी ने कई बातें कहीं जो आपको जीवन में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। जब हम सही और गलत के बीच फंसे होते हैं, यहाँ हम आपको भगवत गीता के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं। जीवन भावनाओं से भरा है। यह आम तौर पर हमारे करीबी लोगों के बारे में निर्णयों के इर्द गिर्द घूमता है, जिनके साथ हम भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। यही स्थिति कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए भी थी, क्योंकि वह युद्ध में अपने चचेरे भाइयों और शिक्षकों को खोने से डर रहे थे। लेकिन गुरु भगवान कृष्ण ने उन्हें भावनाओं के अनुसार निर्णय न लेने के लिए समझाया। भगवान कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण जी ने बताया, अत्यधिक भावनाओं में होने पर निर्णय लेने से बचें। निर्णय उस समय नहीं लेना चाहिए जब आप सबसे ज़्यादा खुशी या दुखी हों, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होता है और अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। अत्यधिक खुशी के समय लिया गया निर्णय हमेशा हाँ रूप में होता है और अत्यधिक दुख के समय लिया गया निर्णय नहीं के रूप में होता है। इसलिए आपको इन स्थितियों में निर्णय लेने से बचना चाहिए। निर्णय लेने का सबसे अच्छा समय वो है जब आपका दिमाग स्थिर हो और अत्यधिक भावनाओं से दूर हो। श्री कृष्ण जी ने बताया, अपने आप से पूछें, क्या मैं यह निर्णय क्रोध या मोह में ले रहा हूँ? निर्णय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का आधार बनती हैं। व्यक्ति को हमेशा अपने रिश्तेदारों और भावनाओं से निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय संबंधित व्यक्ति के प्रति किसी लगाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। निर्णय संबंधित व्यक्ति के प्रति किसी लगाव पर आधारित नहीं होना चाहिए। इससे हम सही निर्णय लेने में गुमराह नहीं होंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि गुस्से में निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे वाले होते हैं। आपको केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। परिणाम निर्णय लेने की प्रक्रिया में अंतिम चरण है, तो पहले स्थान पर उनके बारे में क्यों सोचना शुरू करें। भगवत गीता हमें निष्काम कर्म का मूल सिखाती है, जिसका अर्थ है कि हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोग आमतौर पर कोई भी निर्णय सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि परिणाम धीमा होता है। क्योंकि एक व्यक्ति वजन कम करने के लिए सुबह दौड़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद छोड़ देता है, क्योंकि परिणाम आने में बहुत समय लगता है। हमारी मेहनत और लगन के अनुसार परिणाम आने का अपना समय होता है। श्री कृष्ण जी ने बताया, विश्वास के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह बेकार है। हमें सदैव अपने कर्म और सही निर्णय पर विश्वास रखना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें खुद पर विश्वास करने
और अपना कर्म करते रहने की शिक्षा देते हैं। अगर हमें खुद पर विश्वास नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने निर्णयों पर टिके रहने की ताकत और फोकस इसी विश्वास नामक शक्ति से मिलता है। बस आप अपने पर और भगवान पर विश्वास रखें और यथार्थवादी निर्णय लें। श्री कृष्ण जी ने बताया अपने लक्ष्य ऊंचे कैसे रखें। हमारे निर्णय हमेशा हमारे बड़ों की छाया या हमारे आदर्शों के अनुसार होते हैं। भगवान और महापुरुषों के मूल्य और शिक्षाएं हमें सदैव सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसा कि कहा जाता है, महापुरुष जो कार्य करते हैं सामान्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। आपको अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए जो आपके लिए भी एक मानक तय करें। आसानी से प्राप्त किए गए लक्ष्य जीवन के लक्ष्य नहीं हैं। निर्णय समाज के लिए अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। हमारे जीवन के सभी निर्णयों का परिणाम सदैव दूसरों पर भी पड़ता है। जो निर्णय आपके लिए अच्छा है वो आपके समाज के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता। आपके निर्णयों और कार्यों का अलग अलग लोगों पर अलग अलग परिणाम होता है। इसलिए आपको अपने निर्णय से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जो निर्णय समाज के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा है। ईश्वर में विश्वास रखें। श्री कृष्ण जी ने बताया, भगवद गीता में विशेष रूप से भक्ति योग का उल्लेख किया गया है जो हमें भगवान के प्रति भक्ति के महत्व के बारे में बताता है। हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा अपने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रभु हमेशा किसी न किसी तरीके से हमारी मदद जरूर करते हैं। सही परामर्श से बेहतर निर्णय मिलते हैं। हर किसी को बेहतर निर्णय लेने के लिए किसी न किसी समय मदद की आवश्यकता होती है। इतना बुद्धिमान होने के बावजूद अर्जुन को भी युद्ध में कुछ मदद की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके कठिन समय में उनकी मदद की। हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई होता है जो हमारे निर्णयों में हमारी मदद कर सकता है, चाहे वो हमारे दोस्त हों, शिक्षक हों या माता पिता हों या रिश्तेदार हों। ये भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनसे हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारा जीवन कई रास्तों और मोड़ों से भरा है, कठिनाइयों से भरा है। मेरा सुझाव है कि आप मार्गदर्शन के लिए भगवद गीता जरूर पढ़ें, भगवद गीता का अनुसरण जरूर करें। यदि आपके पास संपूर्ण भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है तो इसका भावार्थ जरूर पढ़ें। इसे संक्षेप में पढ़ने और सही निर्णय के लिए आप भगवद गीता भावार्थ पुस्तक पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्यारे साथियों, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि डी गीता ज्ञान किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले अपने संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली का जय श्री कृष्ण।